प्रिय दोस्तों, मैं चक्रपाणि पांडे अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको आपके जीवन से घटने वाली तमाम बातों को अध्यात्म से जोड़कर बताता हूँ। दोस्तों, आप इस बात पर तो विश्वास करेंगे ही कि आप एक इंसान हैं, और इंसान होने के नाते आपके अंदर तमाम ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं, मेरे अंदर तमाम ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं जिन प्रवृत्तियों के चक्रव्यूह में हम सभी लोग जकड़े रहते हैं और हम चाह कर भी उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, यश, अपयश, तमाम बातें ऐसी हैं जो हमको चारों ओर से घेरे रहती हैं। हमारी महत्वाकांक्षा भी बढ़ती है और महत्वाकांक्षा के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर तमाम ऐसी जिम्मेदारियां आती हैं जिनको लेकर कभी कभी हम अपना आपा खो बैठते हैं। दोस्तों, ऐसे में अध्यात्म ही हमारा एक सहारा बनता है। हम शिवालय में जाते हैं, देवालय में जाते हैं, हम अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने अनुयायियों से मिलते हैं, अपने अपने धर्म की किताबें पढ़ते हैं अपने मन की शांति के लिए। शायद वो प्रभु, वो अल्लाह भगवान कोई हमें रास्ता दिखा दे जिस रास्ते पे चल करके हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। एक ताकत का एहसास हमें कराए जिस ताकत के साथ हम अपने आने वाली तमाम मुश्किलों का, आने वाली तमाम घटनाओं का सामना कर सकें। दोस्तों, जब हम किसी परेशानी में पड़ते हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, तब हम उस परिस्थितियों के सामना के लिए उन तमाम उपायों को ढूंढते हैं जिन उपायों को हमने कहीं नहीं पाया, अपने अंदर नहीं ढूंढा, अपने बस में नहीं किया। अपने तमाम ऐसे अनैतिक कार्यों को जिसको हमें नहीं करना चाहिए था, उसको करने से हम अपने आप को रोक नहीं पाए और अपनी प्रवृत्तियों पर हमने नियंत्रण नहीं किया, तो आज उसका परिणाम हमारे सामने है। दोस्तों, अध्यात्म हमें यही तो शिक्षा देता है कि जो हम कहते हैं वो हम करते नहीं। अध्यात्म शिक्षा देता है कि जो हम कहें वही हम करें। गीता, पुराण, रामायण, कुरान, बाइबिल आज तमाम ग्रंथ हमें उस ओर इशारा करते हैं जहाँ हमारे कर्म अनैतिक ना हो करके नैतिक हों। लेकिन हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं, जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन हम स्वयं पर उसको लागू नहीं करते हैं और फिर वही चीज़ें धीरे धीरे हमारे जीवन को एक दीमक की तरह बर्बाद करने के लिए आतुर हो उठती हैं। दोस्तों, आप मनुष्य हो, इंसान हो, इंसान के रूप में आपको अगर ताकत मिली है, आपको ताकत दी गई है, तो उस ताकत का प्रयोग इंसानियत के लिए कीजिए। उस ताकत का प्रयोग इंसानों को खुश करने के लिए करें। अध्यात्म के सहारे, अध्यात्म का चोला पहन करके आप उस ताकत का इस्तेमाल उन आध्यात्मिक लोगों के लिए जो अपने धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, अपने धर्म में घटने वाली घटनाओं के बारे में नहीं जानते हैं, अपने प्रवृत्तियों को सुधारने के बारे में नहीं जानते हैं, अपनी ताकत का प्रभाव उन पर कीजिए ताकि उनके जीवन में सुधार हो जाए। A country cannot progress unless it has good citizen। जब आपके नागरिक ही अच्छे नहीं होंगे तो आपका देश आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि अब सभी लोग एजुकेटेड हों, अपने दिमाग से नहीं,
अपने कार्यों से भी, अपने कर्म से भी, फिर कोई भी बात हमारे सामने नहीं आएंगी। द्वेष भावना एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न करती है और हम अपने ताकत का उपयोग करके बदला लेने की भावना से आगे की ओर बढ़ते हैं। ऐसे में हमारे लिए इशारा ही काफ़ी होता है। सोचो, इस संसार की रचना करने वाला भगवान, इस ब्रह्मांड की रचना करने वाला, यूनिवर्स की रचना करने वाला ईश्वर कितना ताकतवर है। उसके एक इशारे पर ये पूरी पृथ्वी पलट सकती है। लेकिन वो हमारे अंदर कितने अच्छे अच्छे गुणों का प्रतिपादन करता है और हमारे कितने अपवृत्तियों को सहता है, लेकिन कभी भी बदला लेने के बारे में नहीं सोचता है। उसके मंदिर में सभी लोग जाते हैं जो उनको मानने वाले दिल से हैं, उनको पूजने वाले दिल से हैं। उनके ऐसे भक्त भी हैं जो सिर्फ विशेष पर्व पर उनके पास जाते हैं। ऐसे लोग भी जाते हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो सभी को अंगीकार करता है और सबको स्वीकार करता है। वक्त आने पर वो उनको याद दिलाता है कि आपके कर्म अच्छे नहीं थे, लेकिन कोई बदला लेने की भावना उसके अंदर नहीं आती है। दोस्तों, मेरा मानना है कि जब आपके अंदर पावर आ जाए, आपके अंदर शक्ति आ जाए, तब आपको और कठोर होने के बजाय बहुत ही सरल और सज्जन होना चाहिए। भगवान तो सभी के हैं, ईश्वर अल्लाह जैसा सभी के हैं, हम उन्हीं सब के इंसान हैं। यदि हम उनके बताए हुए आदर्शों का पालन करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। दोस्तों, कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत ही मुश्किल। लेकिन यदि आप अध्यात्म को मानते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि आप अपने जीवन को देखते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप आगे बढ़िए, अध्यात्म की राह को अपनाइए, प्रभु के आदेशों को मानिए, प्रभु के द्वारा बनाई गई चीज़ों का अनुसरण कीजिए और फिर अपने जीवन में बदलाव का अनुभव कीजिए। दोस्तों, बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा कर सकते हैं, बस आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि हम ऐसा कैसे करें। जिस दिन आप स्वयं को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे कि हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हम इस धरती पर क्या करने के लिए आए हैं, उस दिन आपके जीवन में धीरे धीरे सुधार संभव हो पाएगा। दोस्तों, ये विचार सभी कर सकते हैं, ऐसी बातें सभी दे सकते हैं, लेकिन स्वयं नहीं कर सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि स्वयं करके दिखाइए, स्वयं करके आगे बढ़िए। लेकिन जब आपके पास पावर आ जाए, शक्ति आ जाए, आपको सारी इच्छित फल मिल जाएं, चाहे जिस रूप में, चाहे सठे साठ्यम समाचरित के रूप में, चाहे आपको छल कपट जिस भी रूप में आप चाहिए उस रूप में आपको ताकत अर्जित हो जाए, तो उस ताकत का प्रयोग सज्जनता के लिए कीजिए, मानवता की रक्षा के लिए कीजिए, वनस्पतियों की रक्षा के लिए कीजिए, प्रकृति की रक्षा के लिए कीजिए। तब आपका जीवन धन्य होगा, हमारा भी धन्य होगा, इस देश का जीवन धन्य होगा जिस देश में हमने जन्म लिया। और दुनिया के किसी भी ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है जहां भगवान ने जन्म लिया हो और इतने रूपों में लिया हो। जब हम ये सब जानते हैं तो हम अपने ताकत का बेजा प्रयोग क्यों करते हैं। आइए संकल्प लें कि हमारे अंदर जो कुछ भी पावर हैं, शक्तियां हैं, उन शक्तियों का प्रयोग हम सकारात्मक ऊर्जा के लिए करेंगे, नकारात्मक ऊर्जा के लिए नहीं करेंगे। और हम मानव मात्र की सेवा में अपना पूरा जीवन लगाएंगे। मानव मात्र का मतलब आपका परिवार है, आपके पड़ोसी हैं, आपके बच्चे हैं। मानव मात्र का मतलब पूरा देश है। जो भी आपके संपर्क में आए, हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे। आलोचना करने से कोई समालोचना उत्पन्न नहीं होती है। आप आलोचना करने से स्वयं अपने आप को ठगा महसूस करेंगे। लेकिन आइए संकल्प लेते हैं कि आज के दिन हम अब से अपने अंदर आने वाली तमाम बुराइयों का अंत करके सज्जनता की तरफ आगे बढ़ेंगे और अपने शक्ति का प्रयोग उन लोगों के लिए करेंगे जो हमसे कमज़ोर हैं। ओम नमः शिवाय। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को यदि आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक कीजिए,
चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेरे विचार, जो भी विचार हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। शायद मेरे एक प्रयास से किसी के जीवन में बदलाव आ सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।